तो एसआईआर पर छिड़ा सियासी रार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता का तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश का यलगार जारी है और तीसरी तरफ राहुल गांधी भी हैं। दोनों ने एक बार फिर से निशाना साध दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर के फिर एक बार हमला बोला है। शुक्रवार को कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी एसआईआर के सियासी जंग में बदल गई। टीएमसी और बीजेपी में सड़कों पर घमासान दिखा। दोनों दलों ने नेताजी की जयंती को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर जारी सियासी जंग में घसीट दिया। मध्य कोलकाता में राज्य सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम से लेकर शहर के दक्षिणी हिस्से में बीजेपी की रैलियों और मार्च तक नेताजी का नाम और उनकी 129वीं जन्म जयंती पर राजनीतिक मुद्दा एसआईआर बन गई। बंगाल के चुनावी माहौल में एसआईआर का घमासान सियासी तापमान बढ़ा रहा है। रेड रोड पर राज्य सरकार के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और सवाल उठाया कि क्या एसआईआर प्रक्रिया के तहत नेताजी को भी सुनवाई के लिए बुलाया जाता। एसआईआर के कारण लोगों में घबराहट पैदा हो रही है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल में हर रोज 3 से 4 लोगों की मौत हो रही है और अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो ममता के मंच पर नेताजी के पोते चंद्र कुमार बोस भी मौजूद थे। चंद्र कुमार बोस कभी बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और 2016 के चुनाव में भावनीपुर विधानसभा सीट से खुद ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके थे। लेकिन कल नेताजी की जयंती का कार्यक्रम एसआईआर के अखाड़े में बदला। उस वक्त वो भी ममता के ही मंच पर थे। दूसरी तरफ बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर पलटवार किया। उन्होंने कोलकाता के भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर से नेताजी के एल्गिन रोड स्थित आवास तक एक पदयात्रा निकाली और राज्य सरकार पर बोस की जयंती को एक सुनियोजित तमाशा में तब्दील करने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कहा कि नेताजी के जन्मदिन के कार्यक्रम पर ममता सियासत कर रही हैं। चुनावी फायदे के लिए स्वतंत्रता सेनानी की विरासत पर ममता एकाधिकार करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन एसआईआर को लेकर फैली सियासी आग कोलकाता के बाहर बंगाल के दूसरे हिस्सों में भी फैलती जा रही है। बर्दवान रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा दिखा है। चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने रेल रोककर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। बर्दवान रेलवे स्टेशन सुबह से ही प्रदर्शन की आग में सुलग उठा। मतदाता सूची के विशेष संशोधन के नाम पर हो रही कथित परेशानी से नाराज सैकड़ों लोग पटरियों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसआईआर की सुनवाई के नाम पर आम जनता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और वैध दस्तावेजों के बावजूद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हाथों में तिरंगा और पोस्टर लिए प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया। इससे हावड़ा कटवा रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कई असली मतदाताओं के नाम काटे जाने का डर सता रहा है। तनाव बढ़ता देखकर भारी संख्या में जीआरपी और आरपीएफ के जवान यहां पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और ट्रैक खाली कराने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन के आश्वासन पर जाम हटाया गया और रेल सेवाएं धीरे धीरे यहां पर बहाल हो पाई। तो जाहिर है एसआईआर को लेकर के घमासान पूरे पश्चिम बंगाल में है तो उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एसआईआर के खिलाफ फिर एक बार मोर्चा खोल दिया और एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि एसआईआर असल में एनआरसी जैसा ही है। एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रहे हैं और वही बात सोचिए सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि क्या आप एसआईआर के बहाने पीछे से एनआरसी करा रहे हैं। सोचिए जो नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं उनको भी अपनी नागरिकता बतानी पड़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे थे। उनके परिवार के लोगों को भी नागरिकता का प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन सरकार और बीजेपी मिलकर के आखिर क्या कर रहे हैं ये लोग।
हमारी बहुत सिंपल मांग है, आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट को। तो अखिलेश यादव ने आज कई गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी रोल में धांधली करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट और राज्य चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 4 करोड़ वोटों का अंतर है। अब उन्हें बताना चाहिए कि कौन सी लिस्ट सही है। अखिलेश यादव ने पूछा कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, एक ही नाम से 2-2 वोट बन रहे हैं। तो मेरी मांग है कि चुनाव आयोग हमारा सहयोग करे। पूरे प्रदेश में और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, पूरा का पूरा बूथ लूटा गया, सीसीटीवी के फुटेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद यह फैसला लिया कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि बाई इलेक्शन में पुलिस ने अपने कपड़े बदल करके बूथों पर जाकर के वोट डाला था। अब इसको भी समझिए कि आखिर विपक्ष क्यों परेशान है, क्यों ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या राहुल गांधी लगातार एसआईआर को लेकर के हमलावर हैं। तो दरअसल पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ है और चल रहा है, उसमें लगभग 1,36,00,000 लोगों यानी कि करीब 20% की आबादी को तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस भेजा गया है। मतलब 1,36,00,000 वोटर संदेह के दायरे में हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कैसे ये 1,36,00,000 पश्चिम बंगाल की आबादी का 20% हिस्सा है। अब तार्किक विसंगतियों, इसके पीछे वजह बताया गया है कि ये जो 1,36,00,000 हैं पश्चिम बंगाल के लोग, उनके नामों में या उनके एड्रेस में, उनकी पहचान में तार्किक विसंगतियां हैं और इस पर सफाई मांगी गई है, नोटिस भेजे गए हैं। तो इन लोगों पर जाहिर है इनकी वोट डालने पर कहीं ना कहीं सवाल है। वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ वोटर्स के नाम हटते नजर आ रहे हैं, इन पर तलवार लटक रही है और इसी को लेकर के विपक्षी दलों में बेचैनी है। डर है कि कहीं उनके वोटर के नाम लिस्ट से बाहर न हो जाएं। विपक्ष का आरोप है कि ये एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। और इस सब के बीच शाम होते होते राहुल गांधी ने भी एक तीर छोड़ दिया, एसआईआर को लेकर के बड़ा हमला बोल दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया जहां पर लिखा कि जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वो किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, ये सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजारों हजार आपत्तियां दर्ज की गई। चुन चुन कर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों से वोट काटे गए। जहां बीजेपी को हार दिखती है वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। यही पैटर्न आलंद में दिखा, यही राजूरा में हुआ और अब यही ब्लूप्रिंट गुजरात, राजस्थान और हर उस राज्य में लागू किया जा रहा है जहां एसआईआर थोपा गया है। एसआईआर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया है ताकि जनता नहीं बीजेपी तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। और सबसे गंभीर सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं बल्कि इस वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। तो राहुल गांधी ने यह निशाना साधा। हालांकि ये भी बार बार चुनाव आयोग की तरफ से कही जा रही है कि प्रभावित लोग दस्तावेज जमा करके अपना दावा पेश कर सकते हैं। जिनके नाम इस वक्त सवालों में हैं वो अपना दावा पेश कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। अंतिम फैसला ईआरओ, एईआरओ लेंगे। यह प्रक्रिया 2026 विधानसभा चुनावों से पहले पूरा होना है, लेकिन जो देरी हो रही है उससे तनाव बढ़ रहा है, आशंका बरकरार है और विपक्ष में बेचैनी है। और इस बीच इस मुद्दे पर सियासी घमासान चरम पर है।